हेलो एवरीवन। आज की सेशन में IACS 2022 में पूछा गया इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछा गया था और उसका डिटेल जो है कि सॉल्यूशन इस सेशन में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया था टू आइडेंटिकल सैंपल्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे बोला गया था कि एक्टिविटी दोनों का गिवन है, मेन लाइफ जो है कि टाउ और एक्स जो है कि ओल्डर देन द वाई। एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली ए इक्वल टू ए नॉट ई ओवर माइनस ऑफ लैम्डा टी। तो यहाँ से एक्स के लिए वाई के लिए आपको लिखना है, देन ए जो रेशियो आप यहाँ पे देखिए ये आ रहा है और यहाँ पे बोला गया था एक्स जो है कि ओल्डर देन द वाई, तो इसलिए ऐसे आप रेशियो कैलकुलेट करें तो देन जो मिल रहा है कि टी एक्स माइनस ऑफ टी वाई इक्वल टू टाउ ऑफ एल एन ई वाई अंडर ई एक्स। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीआर सर्किट के लिए बोला गया था और इसमें जो है कि यहाँ पे बोला गया था कि जो है कि व्हिच ऑफ द करंट चेंजेस ओवर द हम लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, जो है यहाँ पे क्या होगा। दैट इज एक्चुअली जो होगा कि जो है एंगुलर लाइन फ्रीक्वेंसी जो है कि ओमेगा नॉट, वो जो होगा ए ऑप्शन जो करेक्ट है 1 अंडर रनर ऑफ एल सी। ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा था यहाँ पे और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा d इक्वल टू वी टी, और जहाँ पे t गिवन है कि 4 सेकेंड और जो v है 70 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है 280 मीटर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी। यहाँ पे एक गॉसियन वेव फंक्शन गिवन है। गॉसियन वेव फंक्शन एक रियल फंक्शन होता है, तो इसलिए मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 एंड ये जो गॉसियन फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, इसलिए इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x 0 आ रहा है और क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। और गॉसियन वेव फंक्शन इज ए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। सो जो कंडीशन होता है कि डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ पी एक्स इक्वल टू एच का अंडर 2, तो यहाँ से आ रहा है डेल ऑफ पी एक्स इक्वल टू एच का अंडर 2 सिग्मा। दैट मीन्स ऑप्शन जो है कि डी करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया था ए बी के अंदर जो है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 6 अंडर 11, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ए है। यहाँ पे बोला गया था जो है कि और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है ये फॉर्मूला गिवन था, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1 एंड 2 हैविंग द सर्कुलर ऑर्बिट्स रेडियस बोला गया था आर एंड 2 आर, एंड जो बोला गया था सेम प्लेनेट पे है और जो है कि ऑर्बिटल जो वेलोसिटी सैटेलाइट 1 के लिए जो है कि v। तो क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्बिटल वेलोसिटी सेकंड सैटेलाइट के लिए क्या होगा। पहला जो यहाँ पे है कि आप कंसिडर करिए कि सैटेलाइट का जो मास है स्मॉल m, प्लेनेट का जो मास है कैपिटल M, और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो है कि एम बी स्क्वायर अंडर आर इक्वल टू इक्वल हो रहा है जी एम एम अंडर आर स्क्वायर। यहाँ से आ रहा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अंडर आर, दैट मीन्स जो डिपेंडेंसी आ रहा है वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर आर। तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है सेकंड जो है सैटेलाइट उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी अंडर रूट 2, तो जो ऑप्शन बी में करेक्ट है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे बोला गया था, क्वेश्चन पूछा गया था द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो फील्ड एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है डिस्चार्जिंग जो होता है डेल ऑफ ई अंडर डेल टी इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ पे ई जो है कि माइनस जेड कैप, तो दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ए आ रहा है और पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ई क्रॉस बी अंडर म्यू नॉट, तो यहाँ से जो आ रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कुलर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो इसलिए ये जो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलाउड स्टेट इज ऑक्युपाइड इफ इट लाइज अबव द फर्मी लेवल, क्या है एनर्जी 5 केवीटी। we know the Fermi distribution function that is actually P of E equal to 1 under E over E under KT plus 1, और यहाँ पे जो E गिवन है that is actually 5 KT, that means यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 6.69 10 over minus 2, ये रिजल्ट आ रहा है। ये जो रिजल्ट देखिए यहाँ पे
-3, तो ये ऑप्शन करेक्ट जो है कि सी। ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए बोला गया था और बोला गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट देखिए यहाँ पे जो है कि एक्चुअली एरिया जो है कि सेम गिवन था और न्यूट्रलिटी जो होता है दैट इज एक्चुअली एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन साइड एंड पी साइड के लिए जो है कि इक्वल है। और चार्जेस जो है होगा कि ऐसे आ जाएगा क्योंकि चार्ज पर वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल एन, तो यहाँ से जो आ रहा है कि वॉल्यूम एन के लिए जो है कि ज़्यादा है पी से, और वॉल्यूम जो है एरिया मल्टीप्लाई ऑफ जो है कि ओमेगा एन। यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है कि ओमेगा एन या डब्ल्यू एन इज लार्जर देन द डब्ल्यू पी, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। द width of the depression layer will be the more than the n side of the junction। यहाँ पे बोला गया था एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन -6 माइनस ऑफ i√2, इसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। तो इसमें से जो आ रहा है कि मॉड ओवर आर दैट इज इक्वल टू 2√2, और जो पोलर फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फॉर्म होता है z इक्वल टू मॉड ओवर आर ऑफ ई ओवर आई थीटा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए जो है कि tan इनवर्स ऑफ y अंडर x, और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे है, और इसमें आपको जो है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है उसमें कैलकुलेट करने के लिए एक प्लस पाई आएगा, इसके साथ जो है कि आर्गूमेंट के साथ प्लस पाई थर्ड रीजन के लिए। और यहाँ पे जो आ रहा है कि 7 पाई अंडर 6 आ रहा है। दैट मीन्स एक्चुअली क्या आ रहा है कि मॉड ऑफ आर का वैल्यू 2√2 और ई ओवर आई थीटा का वैल्यू आ रहा है 7 पाई अंडर 6। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें देखिए क्या है कि 2√2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 7 पाई अंडर 6। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि अंडर के टी 8 kT अंडर पाई एम। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो जो रिजल्ट आ रहा है देखिए 2 मल्टीप्लाई ऑफ 10/3। तो दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है कि वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट जो होता है कि v इक्वल टू अंडर ऑफ जी आर, और इसमें जो वैल्यू गिवन था तो वेलोसिटी ए आ रहा है, और टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई ऑफ आर प्लस एच अंडर वी, और यहाँ पे आर जो है मच ग्रेटर देन ऑफ एच, दैट मीन्स ए रिजल्ट आ रहा है इक्वल टू नियरली इक्वल टू ए आ रहा है। यहाँ पे पुट करने से वैल्यू क्या आ रहा है कि 6.47 10/3। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन नियर अबाउट क्या है कि 6.5 10/3 सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन बी। इसमें देखिए रिलेटिविटी का जो क्वेश्चन है इसमें जो है कि सेकंड केस के लिए जो वेलोसिटी थर्ड से क्या है कि v, और 2 से 1 जो है कि 2 के रेस्पेक्टिवली 1 जो है कि c अंडर म्यू। पूछा गया था 3 के रेस्पेक्टिवली 1 जो है उसका वेलोसिटी क्या आएगा। वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला जो होता है कि v13 इक्वल टू v12 माइनस ऑफ v32 1 माइनस v12 v32 अंडर सी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन ए। इसमें देखिए लैटिस पैरामीटर गिवन था और द ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल बोला गया था, ए बी सी गिवन था। कैलकुलेट द इंटरप्लानर सेपरेशन स्पेसिफिक जो प्लेन गिवन था दैट इज एक्चुअली 110 प्लेन, और इंटरप्लानर स्पेसिंग जो होता है दैट इज एक्चुअली 1 अंडर डी एच स्केल का स्क्वायर इक्वल टू एच अपन ए का होल स्क्वायर प्लस के अपन बी का होल स्क्वायर प्लस एल अंडर सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी सी गिवन था ये वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है D110 दैट इज इक्वल टू A0 अंडर √5। तो ये ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन गिवन था और बोला गया था व्हाट इज द डायरेक्शन इन व्हिच द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है जो है कि पहले आपको कैलकुलेट करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ जो है कि एफ, सॉरी दिस इज एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ एफ, डायरेक्शन या चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें बोला गया था अब मान लीजिए कि एन कैप जो है कि डायरेक्शन इक्वल डायरेक्शन, तो क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन व्हिच द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज जीरो। तो जो है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज जीरो एन कैप के अंदर, दैट मीन्स एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जो है कि जीरो। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आ रहा है कि माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस। तो इसलिए देखिए कि इसमें जो ऑप्शन गिवन है सी जो ऑप्शन है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ए करेक्ट है। दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकता है डायरेक्शन का एन कैप का वैल्यू कि -13i प्लस 24j कैप या 13i माइनस 24j कैप, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इसमें देखिए कि पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस के लिए जीरो होगा बिकॉज यहाँ पे जो है कि चार्जेस आर
जो है कि प्लेस सिमेट्रिकली, ओके, प्लेस एक्चुअली सिमेट्रिकली अबाउट द जेड एक्सिस। देन द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल क्या होगा कि पी कॉस थीटा अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा जो गिवन था, ये सारे पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है क्यू बी अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन जो है कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए, अल्फा इज गिवन, आई जो है कि मीटर करंट 2 मिली एम्पियर, ये भी गिवन था, बेस करंट पूछा गया था। और अल्फा का जो इक्वेशन होता है, अल्फा का जो वैल्यू होता है आई सी अपॉन आई ई, और आई इक्वल टू क्या होता है आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से आई सी इक्वल टू आ रहा है आई माइनस ऑफ आई बी, और अल्फा इक्वल टू आई ई माइनस आई बी अंडर आई ई। तो यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू ए आ रहा है, और जो है कि आपको अल्फा गिवन था क्वेश्चन में, आई बी का वैल्यू पूछा गया था, आई भी गिवन था, ए रिलेशन आ रहा है। तो इसमें पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है आई बी इक्वल टू 0.616 मिली एम्पियर, जो ऑप्शन बी में गिवन है। इसमें देखिए सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज 1। तो क्या है क्वेश्चन में कि एक सर्कल है, उसका जो पेरीमीटर है, अब मान लीजिए सर्कल का रेडियस आर है, दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि 2 पाई आर, और जो है कि यहाँ पे देखिए और जो है कि स्क्वायर जो है उसका जो है कि साइड जो है कि ए मान लीजिए, दैट इज एक्चुअली 2 पाई आर प्लस 4 ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो सम ऑफ द एरिया एट लीस्ट, तो क्या होगा इसमें? तो इसमें जो कंडीशन है कि ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स सर, जहाँ पे जो है देखिए कि ये सारे कुछ कंसिडर करने से जो ए क्या होगा लीस्ट होगा, ठीक है, एरिया का वैल्यू लीस्ट आएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है, आर का वैल्यू ए आ रहा है, और ए वैल्यू एरिया का वैल्यू लीस्ट होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, तो पहले एरिया का रिजल्ट ए आ रहा है, तो लीस्ट आ रहा है, दैट में एक्चुअली जो मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन होता है, दैट इज एक्चुअली इसका जो डेरिवेटिव होगा जीरो। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, और हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ए इक्वल टू एक्स सर, दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है कि ए इक्वल टू 2 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली जो रिजल्ट होगा, देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो साइड जो है, ए जो है कि साइड, और आर जो है रेडियस ऑफ द, ए जो है ना एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ए इक्वल टू एक्स आर कितना गुना होगा कि डबल, ए इक्वल टू 2 आर, ए मिल रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है कि करेक्ट ए है। ये पार्टिकल यहाँ पे बोला गया था इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल बॉक्स के लिए है, और इसमें एक्स का वैल्यू गिवन है 0 से लेके एल, दैट मीन्स विथ जो है कि एल। बट क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी किसमें कि एक्स का वैल्यू 3l अंडर 4 से लेके एल। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन में जो होता है वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू अंडर 2 बाई एल साइन ऑफ पाई एक्स अंडर एल। तो प्रोबेबिलिटी किसमें पूछा गया था 3l अंडर 4 से लेके एल, बस यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और जो है कि जो रिजल्ट आ रहा है इसमें 1 अंडर 4 माइनस 1 बाई 2 पाई। तो इसलिए ऑप्शन जो करेक्ट है सी। इस क्वेश्चन में देखिए, वी नो एक्चुअली सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कि एम वी स्क्वायर अंडर आर इक्वल टू क्यू वी वी, यहाँ से जो मिल रहा है कि वी इक्वल टू क्यू आर वी अंडर एम, और टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई आर अंडर भी, इसमें से ए रिजल्ट आ रहा है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है टी इक्वल टू 1 अपन एफ। तो यहाँ से जो आ रहा है रिजल्ट वी इक्वल टू 2 पाई एम एफ अंडर क्यूब, जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में गिवन है 2 पाई एम एफ अपन क्यूब। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स इज 0.45, ए क्वेश्चन में गिवन है, दैट मींस के का वैल्यू जो है गिवन है 0.45, L1 का वैल्यू गिवन है, L2 का वैल्यू भी गिवन था। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू के ऑफ रूट अंडर ऑफ L1 L2। बस यहाँ पे देखिए कि ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो जो रिजल्ट आ रहा है 39.9 मिली हेनरी। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी गिवन था बेटा एक्स अपन माइनस ऑफ एन, और यहाँ पे बोला गया था कि एक्सीलरेशन का डिपेंडेंसी क्या आएगा। देखिए क्या है कि डीवी अंडर जो है कि डी एक्स ए आ रहा है, ठीक है, और इसमें तो फिर डी वी अंडर डी एक्स ये आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डी वी अंडर डी एक्स और डी एक्स अंडर डी टी कर दीजिए चेन रूल से, तो यहाँ पे जो मिल रहा है ए रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ का ये जो करेक्ट ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में देखिए करेक्ट है, माइनस एन बीटा स्क्वायर एक्स ओवर माइनस 2n माइनस 1। यहाँ पे क्या है देखिए कि टोटल रेजिस्टेंस जो है आर इक्वल टू 500 प्लस 10
that means 510 ओहम एंड द पीक वोल्टेज ऑन द लोड ए गिवन था 20 से लेके डिफरेंस होगा कि इसमें 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ रहा है पीक वोल्टेज। तो पीक करंट क्या आएगा, पीक वोल्टेज अंडर जो है कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है 37.8 मिली एम्पियर। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एफ एक्स इज और डिफरेंशियल फंक्शन एंड जो है कि ए प्राइम जो है कि इवन डिफरेंशियल फंक्शन। दैट मीन्स एक एग्जांपल के थ्रू देखिए कि एफ एक्स का वैल्यू आप मान लीजिए एक्स क्यूब, तो फंक्शन जो नेचर है ऐसा है, और ए प्राइम जो एक्स है कि 3x² ये जो है कि सिमेट्रिक है अबाउट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो देन ए प्राइम ऑफ -3 इज इक्वल टू ए क्या आएगा, तो ये जो आएगा कि -2। यहाँ पे देखिए कि एक साई एक्स गिवन था, और यहाँ पे जो है कि आपको पूछा गया था वी एक्स क्या होगा। तो दैट मीन्स एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन आपको लगाना है। साई एक्स गिवन था तो उसका जो है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करिए, तो ये रिजल्ट आ रहा है। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें आपको del2 साई अंडर del x² को रखना है। देन यहाँ पे देखिए एनर्जी का वैल्यू भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, तो ये वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है वी एक्स इक्वल टू एच कट स्क्वायर ईटा ओवर 4 एक्स ओवर 2 अंडर 2m। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, दैट इज एक्चुअली ऑप्शन जो है कि ऑप्शन बी में ये गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। देखिए जो है कि यहाँ पे बोला गया था 2 डिजिट क्यूब्स कनेक्टेड टू ईच अदर फेस टू फेस। ओके, तो 2 डिजिट क्यूब्स के लिए जो है कि क्यूब्स जो होता है कि 3D स्पेस होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 3 × 2 × 1 दैट इज एक्चुअली 6 आएगा। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी द सिस्टम लॉस, दैट इज एक्चुअली 6। यहाँ पे देखिए AC इक्वल टू गिवन था इतना, और बोला गया था एक कंडीशन गिवन था, जो है देखिए इसमें एक कंडीशन गिवन था, और बोला गया था देन एडिंग 1 टू व्हिच ऑफ द 5 वेरिएबल्स विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट इंक्रीमेंट इन एस। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको कि ऐसा इसको 1 इसको ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट जैसे था कि नियरली अबाउट हम लोग सोच लिया कि इसका वैल्यू इससे इक्वल है। दैट मीन्स जो है कि 10 + 1 = 11 नियर अबाउट ए हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा कि जो है कि व्हिच ऑफ द, बोला गया था कि लार्जेस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा इसके लिए, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कि ए आ रहा है लार्जेस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखिए ए गिवन था, ए जो है कि विथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, E1 गिवन था जो है कि एनर्जी E1 n = 1 के लिए, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट गिवन था। क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू जो होता है कि 3। दैट मीन्स E3 क्या आएगा n² π² h कट स्क्वायर अंडर 2m², यहाँ पे आ जाएगा n का वैल्यू 3, दैट मीन्स एक्चुअली 3² E1 दैट मीन्स 9, यहाँ पे E1 गिवन था 42, तो जो आ रहा है 378 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए दोनों केस में पूछा गया था वार्डन क्या होगा। पहला जो केस था कि आइसोथर्मली, और इसमें जो पूछा गया था कि प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है, आइसोबारी के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वार्डन का फॉर्मूला होता है RT ln V2 अंडर V1। यहाँ पे T जो गिवन था T0, और V2 और V1 के बीच में जो रिलेशन था कि V2 = 2V1, तो इसलिए ये जो आ रहा है वार्डन फॉर द आइसोथर्मली। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वार्डन क्या होता है P0 P ऑफ V2 - V1। तो यहाँ पे कंडीशन वाइज जो था कि V2 जो था कि 2V0, पहला जो V1 था V0, एंड प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट P0, तो ये आ रहा है P0 V0। तो इसको आप लिख सकते हो कि यहाँ पे बोला गया था आइडियल गैस, P0 V0 इक्वल टू आप यूज कर सकते हो RT0, क्योंकि 1 मोल बोला गया था, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है RT0 ln2 RT0। दैट मीन्स ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है सी, ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीट से क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ बीट क्या होगा, कि दो वेव गिवन था, जहाँ पे देखिए कि एक वेव था y1 जो है कि 5 sin 240 πt। वेव का जो जनरल फॉर्म होता है a sin ωt, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ रहा है ω1 = 240 पाई। सिमिलरली यहाँ से आ रहा है कि ω2 = 248 पाई। तो देखिए ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है कि ω
इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से मिल रहा है कि F1 का वैल्यू जो है कि 120 और सेकेंड वेव के लिए जो आ रहा है F2 का वैल्यू 124 और बीट्स जो होता है नंबर ऑफ बीट्स इक्वल टू F2 माइनस F1 उसका मोड देन मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है कि 4। तो ये रिजल्ट करेक्ट है। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड दैट इज एक्चुअली 4 आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो है कि ऑप्शन आपको देख के टेस्ट करना था कि आंसर क्या होगा। कि पोटेंशियल आपको देखना था कि कौन सा पोटेंशियल से ये फोर्स आ रहा है। पोटेंशियल एंड फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है एफ इक्वल टू माइनस ऑफ जो है कि ग्रेड वी। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन चूज करिए। तो वी जो गिवन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जो है कि एक कॉन्स्टेंट। तो इसका जो है कि ग्रेडियंट लीजिए तो ये रिजल्ट मिल रहा है फोर्स से। और यहाँ पे माइनस एफ ए बोला गया था माइनस एफ। इसको आपको देखना है कि माइनस एफ होता है दैट मीन्स एफ इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड वी होता है। दैट मीन्स ए जो है करेक्ट है। दैट मीन्स ए ऑप्शन जो है इसमें मैच कर रहा है। ठीक है ग्रेडियंट ऑफ वी का माइनस इक्वल टू क्या आ रहा है फोर्स आ रहा है। जो फोर्स गिवन है इसमें इसके साथ मिल रहा है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो है कि ग्राउंड स्टेट बोला गया था और जो है कि हाइड्रोजन एटम के लिए और यहाँ पे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी का एक्सपीरियंस वैल्यू क्या होगा। बस आपको जो है कि बस इंटीग्रेशन कर दीजिए और इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से इनफाइनाइट और यहाँ पे 4πr² dr आएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। और यहाँ पे जो मिल रहा है एक रिजल्ट गिवन भी था यहाँ पे कि ए का वैल्यू जो है कि एच का स्क्वायर अंडर एम स्क्वायर। इसको थोड़ा कैलकुलेट करने से यहाँ पे आ रहा है कि 1 अंडर जो है कि ए स्क्वायर ए वाला टर्म आ रहा है। ठीक है 1 अंडर ए स्क्वायर तो इसका वैल्यू ए आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो रिजल्ट मिल रहा है एम ई ओवर 4 अंडर 2 एच कट स्क्वायर। तो मीन्स ऑप्शन बी जो है ए इसका राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में देखिए कि जो फॉर्मूला है कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे एन जो है कि फर्स्ट बोला गया था दैट मीन्स एक्चुअली एन इक्वल टू 1। तो डी जो आ रहा है इतना और थीटा जो गिवन था रेडियन पे इसमें जो है कि आपको डिग्री कन्वर्ट करना है तो ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि 180 डिग्री अंडर पाई। तो ये आ रहा है डिग्री पे और यहाँ पे पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है डी इक्वल टू 10/-4। दैट मीन्स ऑप्शन जो है सी इसलिए करेक्ट है। यहाँ पे देखिए कि अल्फा बीटा ये जो इक्वेशन है अब मान लीजिए कि अल्फा बीटा जो है कि दोनों रूट यहाँ पे गिवन भी था और जो कंडीशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी अपॉन ए दैट मीन्स यहाँ पे जो है कि 8 ऐसे होता है कि ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है तो फिर इधर से देखिए कि सम ऑफ द रूट क्या होता है कि माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स -2 और यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ से अल्फा बीटा का जो है कि प्रोडक्ट का वैल्यू है कि 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अल्फा प्लस बीटा का जो है कि वैल्यू आ रहा है -2। तो ये रिजल्ट यहाँ पे पुट करिए तो जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -12। क्वेश्चन में पूछा गया था द वैल्यू ऑफ अल्फा अंडर बीटा प्लस बीटा अंडर अल्फा। तो दैट मीन्स इसका जो है कि एलसीएम करने से रिजल्ट आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर अल्फा बीटा दैट मीन्स -12 अंडर 8। दैट मीन्स एक्चुअली आंसर जो आ रहा है -3/2। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है डी। यहाँ पे देखिए एक जो है कि टोटल एनर्जी गिवन था आयोनिक सॉलिड के लिए और यहाँ पे बोला गया था बी का वैल्यू क्या होगा और जो है कि किस पॉइंट पे द इक्विलिब्रियम सेपरेशन पॉइंट पे। ठीक है तो जो है कि इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आर इक्वल टू आर नॉट पे मिनिमम हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0 और इस पे से कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है बीटा बी इक्वल टू ए रिजल्ट आ रहा है अल्फा स्क्वायर आर नॉट ओवर 8 अंडर 36 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ऑप्शन देखिए इसमें गिवन है ए में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसमें बोला गया था कैन बी रिटन ऑफ द सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको जो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको देखिए कि ये एक कंडीशन आ रहा है। ठीक है ये एक कंडीशन आ रहा है ए और ये ऐसा एक कंडीशन आ रहा है दैट मींस इक्वल टू इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है तो देन दोनों से कैलकुलेट करके जो आ रहा है कि यहाँ से जो आ रहा है कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ फ्रॉम यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई इक्वल टू सी। तो इसमें जो रिजल्ट होगा तो फिर एक्स वाई माइनस सी और मल्टीप्लाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसलिए कॉम्बाइंड फॉर्म में जो आंसर होगा इसका जो है कि ये ऑप्शन जो करेक्ट है ये ऑप्शन डी में जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए बस ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चेंज ऑफ प्रेशर जो होता है कि रो जी डी एच होता है माइनस रो जी डी एच एंड यहाँ पे जो है कि आइडियल गैस के लिए जो होता है कि पी वी इक्वल टू एन के टी या एन आर टी और यहाँ पे पी इक्वल टू लिख सकते हो कि रो आर टी अंडर के।
ठीक है, इन अपन वी एक्चुअली रो आ रहा है एंड के आ रहा है, तो यहाँ से ए वैल्यू पुट करने से रिजल्ट आ रहा है। एंड देन जो है कि डी पी अंडर पी, अब इसमें पूछा गया था कि चेंज ऑफ प्रेशर और जो है कि डिवाइड बाई पी का रेशियो क्या होगा, तो माइनस के जी आर टी डी एच ए आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए जो है कि A1 A2 गिवन था, A3 आपको लेना है। यहाँ पे हम लोग जो है कि सी के कैब ले लिया, जो है कि फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए A1 का जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा कि A1 स्टार, और A2 का जो है कि A2 स्टार। तो यह से जो फॉर्मूला होता है A1 स्टार का 2 पाई A2 क्रॉस A3 अंडर A1 डॉट जो है कि A2 क्रॉस A3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका मॉड। तो ये सिंपली कैलकुलेशन करने से जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है A1 स्टार का। और सिमिलरली A2 स्टार के लिए क्या आएगा, A3 मल्टीप्लाई ऑफ A1। और ये जो रिजल्ट सेम होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C या B डॉट C क्रॉस A, ये दोनों इक्वल होता है, या सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन किस में गिवन है, ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में गिवन है, क्योंकि देखिए 2 पाई अंडर ए और आई माइनस ऑफ जे कैप अंडर √3 ए गिवन है A1 स्टार, और जो है कि A2 स्टार जो गिवन है 4 पाई जे कैप अंडर √3 ए। तो इसलिए ऑप्शन जो है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया था इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। बट ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए कि इसका जो एक रो है ना, ए वाला जो रो है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस रो आर सेम। तो सेम रो है, सेम रो मतलब क्या है कि इस रो में सारे एलिमेंट सेम है। दैट मीन्स इसका जो प्रॉपर्टी होता है, कोई भी रो या कॉलम जो है कि सेम होता है ऑल एलिमेंट्स, तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए जो है कि F1 F2 F3 ऑल आर द इज सेगमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो जो है कि 1 अंडर F इक्वल टू क्या आएगा, 1 अंडर ऑफ F1 प्लस 1 अंडर F2 प्लस 1 अंडर F3। तो यहाँ से आ रहा है 1 अंडर F इक्वल टू, इसको एलसीएम करने से ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट जो है कि ऑप्शन किस में गिवन है, ये देखिए ऑप्शन सी में गिवन है ये। ठीक है, पूछा गया था एफ का वैल्यू क्या होगा, इसका जब बस रेसिप्रोकल लीजिए, तो ये रिजल्ट करेक्ट है ऑप्शन सी में। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए कि जो है कि एक क्वांटम पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इट हैज एट लीस्ट वन बाउंड स्टेट, ये तो होता है, ठीक है। द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए फंक्शन हैज वन मोड, ये एक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि एक ही मोड आता है फर्स्ट स्टेट के लिए। ऑल द आइगन स्टेट्स आर नॉन डिजेनरेट, वन डायमेंशन के लिए जो होता है कि ऑल आर नॉन डिजेनरेट। लास्ट ऑप्शन में क्या है कि ए भी करेक्ट है, सी जो ऑप्शन है ए भी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है कि द आइगन स्टेट हैव इवन और ऑड पैरिटी, ये तो नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये डिपेंड करता है कि डिफाइंड ऑफ द पोटेंशियल के इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि आइगन स्टेट इवन होगा या ऑड पैरिटी होगा। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ये 1D जो है कि पोटेंशियल के लिए ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पे बोला गया था व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए कि फॉल्स पूछा गया था। यहाँ पे देखिए जो है कि लैम्डा इज जो होता है कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, दैट मीन्स टी एंड लैम्डा के बीच में रिलेशन होता है। इसमें देखिए कि बस जो है कि λ1 λ2 गिवन था और T1 भी गिवन था, तो T2 आ रहा है 39686.2 केल्विन, दैट मीन्स 3986 केल्विन, जो ऑप्शन सी में गिवन है। इस क्वेश्चन में देखिए एक मैट्रिक्स गिवन था, इसमें जो है कि आइगन वेक्टर आप कंसिडर करिए, इसका जो आइगन वैल्यू गिवन था -1 के लिए, ठीक है। तो बस आइगन वैल्यू का जो आइगन वेक्टर का जो इक्वेशन होता है ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है कि जो है कि लैम्डा ऑफ एक्स, बस यहाँ पे ए लगाना है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ रहा है, एक्चुअली देखिए कि 3 इक्वेशन आएगा, बट 2 इक्वेशन से कैलकुलेशन करने से जो एक रिलेशन बन रहा है, ये ऐसा एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है।
तो देन देखिए क्या होगा कि रिजल्ट दोनों पे माइनस आ रहा है, तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है जो है कि ऑप्शन ए। ऑप्शन डी में ऐसा है कि -11 एंड 10, बट एक प्लस एक माइनस है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए ओनली करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि 2 6 faced dice is marked the 1 2 6 are thrown, the probability that one of the dice shows the 6 and other dice of the shows the 5। तो ठीक है, तो देखो जो है कि जो है कि 6 faced dice है, टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट होगा दैट मीन 6 का स्क्वायर दैट मीन 36, ये आ रहा है टोटल इवेंट। और जो है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है कि 5 6 एंड जो है और क्या हो सकता है कि 6 5, तो 2 आ रहा है दैट मीन्स नंबर ऑफ जो सक्सेसफुल इवेंट दैट इज एक्चुअली क्या है कि 2। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट अंडर टोटल इवेंट, दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है 1/18। तो जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो डेल क्यू जो होता है कि माइनस ऑफ एम एस डेल टी, और एंट्रोपी का जो चेंज का जो फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल ऑफ क्यू अंडर टी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है लिमिट जो है कि यहाँ से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके केल्विन से लेके क्या था 0 डिग्री केल्विन, दैट मीन्स एक्चुअली 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स 273 केल्विन। और क्योंकि ऑप्शन में देखिए केल्विन में पूछा गया था, ऑल ऑप्शन आर गिवन एक्चुअली केल्विन के फॉर्म में। और जो यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री प्लस जो आएगा 273, तो एक केल्विन। इसमें कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है -703 जूल पर केल्विन। तो क्या है कि -703 जूल पर केल्विन, ये रिजल्ट आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए इसमें माइनस जो रिजल्ट किस में है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में, तो जो ज़्यादा है वो है ऑप्शन बी, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए डायमीटर गिवन था और लैम्डा का वैल्यू भी गिवन था, और जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू ए, तो ये रिजल्ट आ रहा है कि रेडियन पे इतना रिजल्ट आ रहा है 3.12 10⁻⁻7 रेडियन। तो जो देखिए ऑप्शन डी में गिवन है। यहाँ पे देखिए जो है कि पोटेंशियल यहाँ पे रिमेन सेम, तो ड्यू टू द एनी कॉन्फ़िगरेशन रो 1 एंड रो 2 के लिए, तो ई रिमेन्स अनचेंज्ड होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रो 1 एंड रो 2। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है कि ऑप्शन डी, ई विल बी रिमेन अनचेंज्ड रिगार्ड्स ऑफ एनी सिमेट्री। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन गिवन था और बोला गया था कि व्हाट विल द टोटल डीके एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस। डीके एनर्जी दैट मीन्स इक्वल टू क्या होगा कि इसमें पहला जो है कि मास, रिएक्टेंट का मास माइनस जो है कि प्रोडक्ट का मास, और उसके साथ जो है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्चुअली मास मल्टीप्लाई ऑफ सी स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आ रहा है 0.7823 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मीन्स जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए जो है कि रिलेटिविटी फैक्टर गामा इक्वल टू 1/√1 जो है कि वी अंडर सी का स्क्वायर, या जो है कि बीटा स्क्वायर, तो जो यहाँ पे गिवन था कि 0.9 सी। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन था वी अपन जो है कि सी इक्वल टू दैट मीन्स एक्चुअली बीटा 0.9, तो ये आ रहा है रिलेटिविटी फैक्टर। और जो है कि टाइम डायलेशन जो होता है टी इक्वल टू गामा ऑफ टी नॉट। तो यहाँ पे जो मिल रहा है टी नॉट जो गिवन था 90 मिनट्स, यहाँ पे देखिए कि 90 मिनट्स ये गिवन था, दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है 206.47 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये नियर अबाउट 209, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए वी नो द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अंडर 2r। तो पहला जो है कि के लिए क्या आएगा कि एक पार्टिकल के लिए देखिए कि यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द फास्ट लूप के लिए r1 इक्वल टू 1, r1 इक्वल टू a, तो ऐसे करके इन्हें लूप गिवन था। और आर एन इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पे बोला गया था एन ऑफ आर एन माइनस वन। तो बस यहाँ पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या आएगा कि ऐसे लिखना है, और यहाँ पे गिवन था ये रिजल्ट आ रहा है, इसमें जस्ट सीरीज एक्सपेंशन करने से जो रिजल्ट आ रहा है ए वाला। तो दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें देखिए कि ये करेक्ट है। यहाँ पे देखिए डी साइन थीटा इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला एम लैम्डा, और यहाँ पे फर्स्ट के लिए लैम्डा 1 m1, और जो है कि दैट मीन्स इक्वल टू ए क्या हो रहा है कि इक्वल, तो दैट मीन्स क्या होगा कि कोइंसिड हो रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली जो है कि m1 लैम्डा 1 इक्वल टू m2 लैम्डा 2, तो ये मिल रहा है। एंड देन यहाँ से आ रहा है कि m1 अंडर m2 इक्वल टू इतना, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा क्या है कि जो क्या होगा कि बोला गया, देखिए क्वेश्चन की फाइंड द लीस्ट ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज
ऑफ लैम्डा 1, तो क्या होगा, 3 होगा, 3 ऑफ द लैम्डा 1 दैट विल कोइंसाइड विद द 4 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है कि 5 नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स गिवन था, तो इसलिए पार्टिकल को लिख लीजिए कि ए बी सी डी ई। 4 पार्टिकल का जो है कि डिफरेंट पार्टिकल था और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल बोला गया था। और इसमें देखिए कि बोला गया था कि 4 स्टेट गिवन था, 0 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन एंड 3 एप्सिलॉन। इफ द सिस्टम हैज टोटल एनर्जी 14 एप्सिलॉन, तो आपको करना है कि टोटल एनर्जी 14 एप्सिलॉन, आपको अरेंजमेंट करना था कि पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन कितना पॉसिबिलिटी है जहाँ पे टोटल एनर्जी स्टेट में क्या आएगा, रिप्रेजेंट करने से 14 आएगा। तो ऐसा जो पॉसिबिलिटी आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दैट इज एक्चुअली 5 आ रहा है। और जो है कि बोल्ट्जमैन लॉ से ए इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा जो है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो 5 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एस इक्वल टू क्या आएगा, के बी एल एन 5। दैट मीन्स ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो है कि लाइट यहाँ पे डिपिक्टेड होगा और जो एंगल आ रहा है 5/4, दैट मीन्स 45 डिग्री। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ आर इज नॉट पैरेलल टू पी, रादर रिमेन्स एट द 45 डिग्री एंगल। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो है कि यहाँ पे देखिए P इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ए टी ओवर 4, और सिग्मा का वैल्यू आपको याद रखना था। और यहाँ पे एरिया और जो है कि टेम्परेचर एक गिवन था, तो जो आ रहा है ऑप्शन ए 717.609, तो ये ऑप्शन जो है कि इतना वाट, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि वर्क डन इक्वल टू जो है कि सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई ऑफ क्या होता है 4 पाई ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बस यहाँ पे लगाना है, बस जो रिजल्ट आ रहा है 4.523 10⁻⁻⁴। दैट ऑप्शन जो है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए कि ए बार बी बार आर द टू इनपुट्स ऑफ द ए ऑफ ए नॉन नैंड गेट। एक नैंड गेट के लिए जो इनपुट है ए बार बी बार, नैंड गेट के लिए जो बेसिक जो है कि बुलियन एक्सप्रेशन ए बी इनपुट के लिए जो होता है कि ए बी का बार दैट इज एक्चुअली ए बार प्लस बी बार यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ या थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए जो इनपुट गिवन है ए बार बी बार, तो यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो आ रहा है ये जो है कि ए बार बी बार इनपुट था, तो क्या आएगा कि ए बार बी बार का प्रोडक्ट उसका बार, दैट मीन्स ए डबल बार प्लस बी डबल बार इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका ऑप्शन जो आ रहा है ए प्लस बी, बट ऑफिशियल आंसर की पे जो है कि इसका ऑप्शन सी गिवन है, तो ये ऑप्शन एक्चुअली होना चाहिए ऑप्शन ए जो आ रहा है कि ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए पी मैक्स जो होता है सोलर सेल के लिए आई एस सी मल्टीप्लाई ऑफ वी ओ सी, तो जो क्वेश्चन में गिवन था तो इतना है कि 27.5 मिली वाट। ओके, तो इतना रिजल्ट आएगा कि मैक्सिमम जो थियोरेटिकल पावर ए आएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक स्पेसिफिक यहाँ पे गिवन था P इक्वल टू ऐसा गिवन था, और जो है कि काई इक्वल टू क्या होता है कि इसमें ना एक्चुअली जो है कि काई होता है कि एप्सिलॉन नॉट ऑफ काई ऑफ ई। तो यहाँ पे जो कंपेयर करने से जो काई का वैल्यू आ रहा है या सब्सिट्यूट का जो वैल्यू जो आ रहा है एन अल्फा, और जो है कि रिलेटिव जो है कि एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है कि ए फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू काई प्लस 1। तो यहाँ पे काई का वैल्यू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है एन अल्फा प्लस 1। और यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 1 प्लस एन अल्फा, दैट मीन्स एन अल्फा का वैल्यू जो है एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये यहाँ पे पुट करने से जो आ रहा है एन अल्फा का वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मीन्स सिर्फ जो बच रहा है कि एन स्क्वायर। तो इसके लिए इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है कि ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है एन स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना था, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली देखिए डायरेक्टिक डायपोल मूवमेंट पूछा गया था, ठीक है। देखो तो चलो देखो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, बस ये एनालिसिस करके जो लगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्या है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और बेसिक टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जो है कि आपको जो करना है इस एग्ज़ाम के लिए, आपको फार्मूला बेस्ड जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक टॉपिक में से आपको वो अच्छे से याद रखना है। और जो है कुछ क्वेश्चन जैसे होता है कि आपको सॉल्व करना भी होगा, जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको आपको अभी बस सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है।
तो अभी इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी कोई प्रीवियस ईयर जो है कि बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें कोई डाउट है और आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन में या आपको लग रहा है कि डिफरेंट आंसर होना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अभी इतना ही। और जो है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए अभी स्टार्ट होने वाला है 2024 के लिए। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप कोई क्वेरी है कर सकते हो। थैंक यू।